ये क्या है? डॉग्स। ओह शिट! अरे भाई ये तो 5 स्टार होटल मिल गया मेरे को। आई होप ये सेफ हो यार जगह। गाड़ी वैसे लॉक तो कर दी है मैंने। Are you going to fill it up? Oh, okay. I've never seen someone filling up in Canada. मच्छर बहुत सारे थे यहाँ पर, तो मैं अपने विंडशील्ड की वजह से बचा हूँ। और मैंने आगे घास के ऊपर गाड़ी लगा दी थी, तो मेरी गाड़ी रात में ना, जब भी आप कुछ भी करने के लिए दरवाज़ा खोलो तो हेडलाइट ऑन हो जाती है कैनेडियन गाड़ी में, खास करके नई गाड़ियों में। तो लाइट इधर जाएगी तो किसी और को डिस्टर्ब नहीं होगा। और लिटरली मैं इस जगह पर सोया था। मेरे बगल में ये बजल बाजू में एक गाड़ी है, इसके अंदर भी कोई सो रहा है, अभी भी सो रहा है इनफैक्ट। और उसके उधर एक कैंपर वैन खड़ी थी बड़ी, यहाँ पर एक बड़ी कैंपर वैन खड़ी थी, एक और वहाँ खड़ी थी, एक ये अभी भी खड़ी है और एक यहाँ खड़ी थी, और एक और ये अभी भी खड़ी है। तो रात में करीब 5-6 थे, इस वक्त में सिर्फ 2 ही दिख रहे हैं मुझे, सब चले गए। और ये जो टूटी कार है ये यहाँ पर खड़ी थी। रात में मेरी नींद खुल गई करीब 4:30 बजे के आसपास, और मैं इस तरफ सोता हूँ तो यहाँ से मैंने खिड़की से देखा और ये गाड़ी मुझे ऐसी दिख रही थी। और थोड़ा स्पूकी लग रहा था यार, डर लग रहा था। ये टाउन एकदम शांत हो जाता है यार बिल्कुल रात में। ये जितनी गाड़ियाँ दिख रही है ना, इसमें से आधे घंटे पहले तक, अभी 8:30 बज रहे हैं सुबह के, और आधे घंटे पहले तक यानी 8 बजे तक, जब तक वॉलमार्ट नहीं खुला था, यहाँ पर एक गाड़ी नहीं थी, एक सिंगल गाड़ी नहीं थी। और ना मुझे 7 बजे सुबह तक कोई भी आवाज़ आई है यहाँ पे। आधा घंटा 40 मिनट हो गया उठे हुए। मैं वॉलमार्ट के अंदर फ्रेश होकर के आ गया हूँ, बढ़िया ब्रश व्रश करके एकदम फ्रेश होकर के मुँह कान धो करके आ गया हूँ। सबसे पहले यहाँ से बगल में टिम हॉर्टन्स है, वहाँ जाऊँगा, एक बढ़िया सा नाश्ता और कॉफ़ी कुछ गर्मा गर्म खाऊँगा। और उसके बाद सीधा निकलते हैं विनीपेग, जो कि सबसे बड़ा शहर है। यहाँ के वॉलमार्ट में मुझे बहुत सारा सामान नहीं मिला, तो मुझे कुछ सामान लेना है, उसके लिए विनीपेग जाना है। तो विनीपेग में उस वॉलमार्ट पे चलते हैं, वहाँ से होते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। आज देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं और कहाँ जा कर के रुकते हैं, है ना। Do you have something, a wrap just with an egg? Hi. And your wrap, thank you. बस एक और प्रिपरेशन रह गई है। कॉफ़ी और रैप तो ले लिया मैंने, अभी इससे तो मेरा काम हो जाएगा। बस ये सामने ही है पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप में जा कर के मुझे बस तेल भराना है एंड देन आई एम ऑल गुड। Hi, are you going to fill it up? Oh, okay. I just want to top it up, Okay, like completely. so just a fill? Yeah, Regular or premium? regular. I've never seen someone filling up in Canada. Like this is the first time I'm seeing someone. They got some places in Alberta. Oh, okay. यार ये तो हस्की तो बड़ा सही है यार। यहाँ पर आंटी आ गई है, आंटी भर रही है तेल। ये मैंने कनाडा में नहीं देखा पहले कभी। कनाडा यूज। और गाड़ी भी साफ हो रही है भैया, मेरी पीछे मेरी गाड़ी साफ कर रही है वो। यार हस्की की तो ये बहुत ही बढ़िया सर्विस है। ये तो अपना इंडिया वाला हिसाब किताब हो गया भैया। यूएस कनाडा में ये नहीं मिलता है। कितना ही शांत टाउन है यार। बताओ सुबह के 9:15 बज रहे हैं। In 300 meters, turn right onto Trans-Canada Highway, Ontario 17 West. 300 मीटर में ट्रांस कनाडा हाईवे आ जाएगा। मतलब ट्रांस कनाडा मतलब अक्रॉस कनाडा। और ये हाईवे जब टाउन के बीच में से गुजरता है तो देखो ये हाईवे कैसा हो जाता है। लिटरली ये पतला सा जो एक रोड नहीं होता, At the light, बिल्कुल वैसा हो turn जाता left to है। stay on Trans-Canada Highway, Oh. Ontario 17 West. लेफ्ट ही लेना है यहाँ से, मुझे लगा था अब तो सीधा सीधा ही जाना है। वाह क्या बढ़िया लेक, एकदम टाउन के बगल में। कल इस पर ही सनसेट देखा था और ड्रोन उड़ाया था, मज़ा आ गया। खूबसूरत था ये टाउन। चलो अब तो काफ़ी बाहर निकल गए हैं और लग रहा है कि अब बाहर ही जा रहे हैं। चलो तो अब सीधा चलते हैं विनीपेग।
सो काफ़ी देर के बाद 2 लेन्स हो गई हैं सिर्फ जाने की, और स्पीड लिमिट है 100 का। तो 10 किलोमीटर पर आवर की एक्स्ट्रा स्पीड के साथ भी चल सकता हूँ, और आने जाने की सिर्फ 2 लेन थी पूरे ओंटारियो में, जो कि अब चेंज हो करके सिर्फ जाने की 2 हो गई, और आने वाली उधर है कई रोड। तो काफ़ी देर के बाद ऐसा फील आया है कि भैया हाईवे पर हूँ मैं, यू नो। ओंटारियो में करीब पूरे बहुत ब्यूटीफुल है, सब कुछ है, लेकिन यार वो 90 की स्पीड लिमिट और वो सिर्फ 2 ही लेन आने जाने की, मतलब एक जाने की लेन और एक आने की लेन, वो कहीं ना कहीं पिंच कर रहा था। तो अभी वो थोड़ा सा बेटर हुआ है और थोड़ा रिलैक्स्ड स्टेट में हूँ मैं। बस 130 किलोमीटर पे विनिपेग है। पता नहीं, थोड़ा ऐसा लग रहा है कि करीब 1937 किलोमीटर हो गए हैं और 130 किलोमीटर और चलाऊंगा विनिपेग के लिए तो 2060 किलोमीटर हो जाएंगे। थोड़ा ऐसा लग रहा है कि रुक जाऊं क्या विनिपेग में थोड़ा सा, मतलब ऐसे बड़े शहर में नहीं रुकना था, लेकिन जस्ट फॉर टेकिंग द रेस्ट, नॉट विजिटिंग द सिटी। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा रुक जाता हूँ, क्योंकि 2000 किलोमीटर हो गए और बहुत जल्दी कर लिया। मतलब आज चौथा दिन भी पूरा नहीं हुआ यार। मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना स्लो डाउन होते हैं, वरना मेंटली फिजिकली टायर्ड हो जाऊंगा। तो सोच रहा हूँ विनिपेग में रुक जाऊँ, लेकिन विनिपेग पहुंचने में भी 1 घंटा 1.5 घंटा है, और वहाँ पे वॉलमार्ट में मेरे को काम भी है। तो सबसे पहले वॉलमार्ट चलते हैं, और फिर वहाँ जाने के बाद देखते हैं कि कैसी फीलिंग आ रही है। ऑन दैट बेसिस डिसाइड करेंगे कि विनिपेग में रुकना है या नहीं। बट 2 चीज़ें मुझे फिलहाल विनिपेग में करनी है, एक वॉलमार्ट, और दूसरा बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे वो देखनी है। ये रहा वॉलमार्ट सुपर सेंटर। आई होप यहाँ पर मुझे सामान मिल जाए। पार्किंग लगाना इज अ चैलेंज हियर, लुक्स लाइक दैट, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मिल गई एक पार्किंग धड़ाक से, एकदम फटाक से। प्यार दिल का सपना है, प्यार तुझसे करना है, प्यार के मन पे चलो अंदर चलें, सामान लेकर के आए फटाफट। ओके, फिलहाल अभी मैं निकलता हूँ, देखता हूँ क्या करना है। अभी मेरा ड्राइव करने का मूड सा नहीं हो रहा है, और अभी मैं विनिपेग में हूँ, बड़ा सा शहर है, तो यहाँ पर भी कुछ घूमने लायक है। बट उसके पहले, सबसे पहले मुझे जाना है प्लैनेट फिटनेस, मस्त नहाना है, क्योंकि गर्मी काफ़ी है। 28 डिग्री सेल्सियस है बाहर, आज तप रहा एकदम। कल 12-13 डिग्री पे घूम रहा था, आज 28 डिग्री आ गया। यहाँ पता ही नहीं चलता यार मौसम का कनाडा में। देखो ये वाला ना बहुत बड़ा है, लॉकर रूम्स है, प्रॉपर 3-4 सिंक्स बने हुए हैं, ड्रायर्स लगे हुए हैं। सेट रेडी टू रोल। ऑलराइट, सो नहाना वहाना हो गया, फ्रेश एकदम मस्त। अब बढ़िया फ्रेश इंडियन खाना खाने का मन है, तो एक इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढा है, 10 मिनट की ड्राइव है, वहाँ चलते हैं, और उसके बाद फिर देखते हैं कि विनिपेग के अंदर क्या करने का है। चलो लेट्स गो। कुछ ऐसा दिखता है विनिपेग, नॉर्मल से ही शहर है। ऑफ कोर्स टोरंटो के सामने कुछ भी नहीं है, टोरंटो इससे बहुत ज़्यादा बड़ा है, और ये मेन डाउनटाउन है, डाउनटाउन की बिल्डिंग्स दिख रही हैं। रेस्टोरेंट तो पहुंच गया, रेस्टोरेंट के बाहर पार्किंग ही नहीं थी। हाय, मेरे को एक्चुअली ना आपके रेस्टोरेंट आना था, और मेरे पास पार्किंग मुझे समझ नहीं आ रही है कहाँ करूँ। वेयर इज द पार्किंग फॉर योर रेस्टोरेंट? पार्किंग बैक साइड पे है जी। सीधे हिंदी में बात करी मैंने, क्योंकि मुझे पता था इंडियन रेस्टोरेंट में कोई हिंदी नहीं समझेगा, ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरे देशों में भी इंडियन रेस्टोरेंट में समझ लेते हैं हिंदी, जनरली काम करने वाले हिंदुस्तान के ही होते हैं या पाकिस्तान के होते हैं, तो ये तो फिर भी कनाडा है जी। आई होप ये सेफ हो यार जगह। गाड़ी वैसे लॉक तो कर दी है मैंने, कनाडा का कुछ कह नहीं सकते। ये रहा रेस्टोरेंट, गाड़ी पीछे सेफ है? हाँ जी सेफ है। सेफ है ना? वहाँ पे सेफ है, वहाँ पे सेफ है ना? कैमरा के एकदम सामने। अच्छा, कैमरा लगा हुआ है क्या उधर? वेरी गुड। मेरे को आपके यहाँ पूड़ी आलू है ना, मेन्यू पे दिख रहा था मेरे को, जी जी, और हैदराबादी दम बिरयानी भी है, जी तो एक लैम्ब बिरयानी पैक करनी है, और पूड़ी आलू यहाँ पे। ठीक है। पूड़ी आलू में क्या होगा? आलू की सब्जी है ना, तो वो तरी वाली? परफेक्ट। ओह दिस स्मेल्स सो गुड। हाँ, पूड़ी आलू कितने दिन के बाद मजा आ जाएगा। पिकल कनाडा की ये बात बहुत अच्छी है यार, बिल्कुल देसी खाना मिल जाता है जब खाना चाहो।
टोरंटो जैसा खाना तो मेरे को लगता है कभी कभी इंडिया में भी नहीं मिलता। खाना बहुत सही था। रात के लिए बिरयानी भी पैक करा ली। टोटल जो प्राइस आया वो आया $30, जिसके ऊपर मैंने $3 टिप दे दिए 10%, तो $33 टोटल बिल लगा। और ये बिरयानी जितना है, जितना मुझे दिख रहा है, मैं 2 बार खाऊंगा, तो $33 में 3 बार का मील, नॉट बैड। और इस बिरयानी को मैं ज़रा पीछे फ्रिज में रख दूँ और फिर चलते हैं। भाई साहब ट्रैफिक बहुत तगड़ा है भाई। शहर भले थोड़ा छोटा हो Use टोरंटो the से, right लेकिन 2 lanes to turn right on Main Street. ट्रैफिक के मामले में बिल्कुल टोरंटो जैसा ही है भैया। गंदा ट्रैफिक है, बिल्कुल गंदा ट्रैफिक। वो जो दिख रहा है ना ऊंची वाली बिल्डिंग, बस वहीं जाना है। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये है विनिपेग का वन ऑफ द मोस्ट फेमस बिल्डिंग। ये कनाडा का सबसे नया नेशनल म्यूजियम भी है। दिस इज अ ह्यूमन राइट्स म्यूजियम। पूरी दुनिया में जहाँ भी कहीं भी किसी भी ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन हुआ है, उससे रिलेटेड चीज़ों को, प्रूफ्स को, आर्टिफैक्ट्स को यहाँ पर रखा गया है। पर मैं आपको इस जगह के बारे में क्यों बता रहा हूँ, इस म्यूजियम के बारे में क्यों बता रहा हूँ, और मैं तो बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स और ऐसे इशूज़ के बारे में बात भी नहीं करता हूँ, और ना ही मैं इसके अंदर जाने वाला हूँ, तो फिर मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ इसके बारे में क्योंकि इस म्यूजियम के बिल्कुल सामने एक बहुत ही फेमस लीडर का स्टैचू बनाया गया है, और मैं वो स्टैचू देखना भी चाहता हूँ और आपको दिखाना भी चाहता हूँ। सो लेट्स गो एंड सी दैट स्टैचू। आई थिंक 2004 की बात है। तब जो यहाँ के इंडियन कमिश्नर थे, मतलब जो कनाडा में इंडियन कमिश्नर थे हाई कमीशन में, उन्होंने ये गिफ्ट करा था फ्रॉम दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कैनेडियन गवर्नमेंट, ताकि उसको यहाँ पर इस म्यूज़ियम के सामने लगाया जा सके। एंड आउट ऑफ एवरी वन, लाइक आउट ऑफ ऑल द लीडर्स इन द वर्ल्ड, ये वाले स्टैचू को कैनेडियन गवर्नमेंट ने सेलेक्ट किया यहाँ पर रखने के लिए। वो जो कि जाहिर सी बात है, इस बात को दर्शाता है दैट गांधी जी इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस लीडर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द ग्लोब, जो कि ह्यूमैनिटेरियन या नॉन वायलेंस को प्रेजेंट करते हैं। और चाहे कोई कुछ भी कह ले यार, ठीक है, गांधी जी भगवान नहीं हैं, इंसान है। ऑफ कोर्स उनसे कुछ ऐसी बातें हुई हैं पास्ट में जिसको क्वेश्चन किया जा सकता है, और हर किसी से हो सकती है ये बात, लेकिन बावजूद इसके इस बात के फैक्ट को आप नकार नहीं सकते कि उस एरा में गांधी जी जैसी पॉपुलैरिटी एज अ लीडर पूरी दुनिया में किसी भी लीडर की नहीं थी। और आज तक भी किसी लीडर की जो कि नॉन वायलेंस को रिप्रेजेंट करता हो, उसकी इतनी पॉपुलैरिटी पूरी दुनिया में नहीं है। शायद ही ऐसा कोई देश है जहाँ पर मैंने महात्मा गांधी रोड के बारे में नहीं सुना होगा, और शायद ही कोई ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों को मैंने गांधी जी के बारे में नहीं जानते हुए सुना है। दैट्स इट फ्रॉम दिस लोकेशन। अब यहाँ से चलते हैं सीधा गाड़ी की तरफ, और गाड़ी से लेकर के चलते हैं अपने आज के स्पॉट की तरफ जहाँ आज रात गुजारनी है। विनिपेग में ही आज काफ़ी दिन वक्त गुजार दिया है, और क्योंकि आज मेरा गाड़ी चलाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा था कि आज मैं शायद इधर ही कहीं रह लूँगा। तो आज मैं विनिपेग के ही आसपास कहीं रहूँगा, और यही तो फ़न है, जहाँ आपका दिल करे वहाँ रुक जाओ। इस तरीके के ट्रिप का यही तो फ़न है ना, क्योंकि कोई बुकिंग तो हो नहीं रखी है कहीं पर, सोना अपनी गाड़ी के अंदर ही है, तो जहाँ मर्जी सो जाओ, ठीक है। सो आज बस यहीं कहीं पर सोऊंगा। बस अब एक स्पॉट ढूंढता हूँ, आई ओवरलैंडर पे कोई फ्री सा स्पॉट। बस वो गांधी स्टैचू से 2 किलोमीटर आगे एक फोर्ट जिब्राल्टर है, वहाँ पर एक पार्किंग लॉट है उनकी, और वो वहाँ पर कैंप कर सकते हैं। तो वो ये क्या है, डॉग्स, ओह शिट यार, ये शहर के अंदर हिरन ऐसे ही मोहल्ले में घूम रहे हैं यार, हिरन लिटरली। पता नहीं दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं आपको। Turn right onto Gibby Street, then your destination will be on the right. तुम देख रहे हो एबंडेंस कितनी ज़्यादा है यहाँ पर वाइल्ड लाइफ की, और कितना बढ़िया मतलब समावेश है, अमालगमेशन कितना सही है ह्यूमन काइंड और एनिमल काइंड का यहाँ पे। अच्छा, इस तरह पार्किंग में गाड़ी लगा लो, और पिकनिक टेबल और वॉशरूम जो है वहाँ पे बना हुआ है। ये जगह फिलहाल ठीक है, मैं यहाँ पर अकेले बैठ के काम तो कर सकता हूँ, एटलीस्ट थोड़ी देर यहीं पर बैठ करके काम करूँगा, और उसके बाद फिर देखते हैं 1-2 घंटे के बाद कि माहौल कैसा रहता है, और ऑन दैट बेसिस डिसाइड करेंगे कि रात को यहीं रुकना है कि नहीं रुकना है। वक्त हो चला है 8:20। हालांकि सूरज देवता अभी भी बाहर हैं, क्योंकि सनसेट टाइम जो है वो 8:45 का है। इस जगह पर फिलहाल तो कोई भी नहीं आया यार, सिर्फ एक ये गाड़ी आके खड़ी हुई है, और वो भी
जिस तरह की गाड़ी है वो कोई कैंपर नहीं है, आई एम श्योर थोड़ी देर में चली जाएगी। अब तक कोई नहीं आया तो शायद पूरी रात में भी अब शायद यहाँ पर कोई ना आए। मैं इतना प्रो लेवल का ट्रैवलर, इस तरीके वाले ट्रैवलर में जिसमें आप गाड़ी में सोते हो और अकेले रहते हो, वो इतना हुआ नहीं हूँ कि मैं वाइल्ड कैंपिंग कर लूँ या मैं अकेले कहीं पर भी रुक जाऊँ। मुझे इसमें थोड़ी सी अभी भी घबराहट होती है। तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ विनीपेग, पूरा शहर क्रॉस करके, जिधर मुझे कल जाना ही है। वैसे भी ये भी एक रीज़न है उस तरफ जाने का। पूरा शहर क्रॉस करने के बाद एक वॉलमार्ट आता है, लेकिन उसी वॉलमार्ट के पास एक फ्लाइंग जे करके ट्रक स्टॉप है। मैं ट्रक स्टॉप पे इसके पहले नहीं रुका हूँ, लेकिन इस वाले के रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ ये 24/7 है, मतलब पूरी रात खुला रहता है। सो अलविदा कहते हैं इस जगह को और चलते हैं विनीपेग के दूसरी तरफ, बिल्कुल पार करके फ्लाइंग जे ट्रैवल सेंटर पे। एंड लेट्स सी हाउ इट गोस। तो ये है फ्लाइंग जे, ये रहा डेनीज और फ्लाइंग जे का कन्वीनियंस स्टोर, जो कि पूरी रात खुला रहता है। लोकेशन बुरी नहीं लग रही मुझे कहीं से भी। द ओनली थिंग इज आई डोंट नो इफ आई कैन पार्क हियर फॉर द नाइट और नो। Hey there, hi. I just wanted to ask if I can park overnight. Is it a car? Yeah, it's a car. That's fine. Park it like somewhere near the boundary. Near the boundary. Okay, so that's fine, right? And this place is open like all night. 24th Avenue. Perfect. Wow, this is awesome. अरे भाई ये तो 5 स्टार होटल मिल गया मेरे को, ऐसा समझ लो। इतनी बढ़िया खूबसूरत जगह। तो शावर है, चाहे पेड ही सही, लॉन्ड्री है जिसमें वॉशर और ड्रायर दोनों है, 24/7 वॉशरूम है, और शावर और लॉन्ड्री भी 24/7 है। प्लस आपके पास एक कन्वीनियंस स्टोर है जो 24/7 है। डूड और क्या चाहिए यार। सुबह सुबह उठो, गैस भराओ, फ्रेश हो, निकल जाओ। और ब्रेकफास्ट करना है तो डेनीज में बैठ करके ब्रेकफास्ट भी कर सकते हो, क्योंकि सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक वो भी खुला रहता है, और सुबह 6 बजे से इसका मतलब ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा कर सकते हो आप। सो आज की रात यहाँ पर गुजारूंगा मैं। तो फिलहाल खाना खाते हैं और बस यहीं पर रात गुजारते हैं, कुछ और करने की ज़रूरत है नहीं। तो मुझे लगता है कि इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं, आज के दिन को, डे 4। सुबह उठ करके सबसे पहले टंकी में तेल भराऊंगा, बढ़िया फ्रेश होऊंगा, और यहीं से ये हाईवे सीधा ही जा रहा है। मेरे को वापस शहर की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं शहर से बहुत आगे निकल चुका हूँ। सीधा सीधा ये हाईवे पे ही हूँ, और हाईवे सीधा सीधा चला जाएगा सस्काटून की तरफ। और मैं आगे कोशिश करूँगा कि मैं कल रात को भी फ्लाइंग जे ढूंढ करके रखूँ, जहाँ पर भी मैं रुकूँगा वहाँ पे, बिकॉज दिस इज़ लाइक अ 5 स्टार लग्जरी होटल फॉर मी यार। मुझे कैसे नहीं पता था इसके बारे में, बट ठीक है, देर आए दुरुस्त है, कोई बात नहीं। मुझे हस्की के बारे में पता था, बट मुझे फ्लाइंग जे के बारे में नहीं पता था। और हस्की का मेरा अभी तक जो है ना, कोई भी ऐसा जो भी जगह से मैं क्रॉस हो रहा हूँ वहाँ पे हस्की मिला नहीं मुझे ढंग का। और कल रात को आपने देखा था मुझे हस्की मिला था, बट वो हस्की वहाँ पर 24/7 नहीं था। कुछ भी वॉशरूम वगैरह सब कुछ वो मैंने जा करके चेक किया था, तो इसलिए मैं वहाँ पर नहीं रुका। तो हस्की का एक्सपीरियंस मेरा उतना अच्छा नहीं रहा, बट फ्लाइंग जे इज़ अमेजिंग। लेट्स सी कल कहाँ रुकते हैं और कल का दिन कैसा रहता है। तो आज के एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं, और कल मैं मिलूँगा आपसे फ्रॉम डे 5 from Toronto to Alaska. So see you again from that next episode. Until then, keep traveling and keep watching Desi Tourist. Bye bye. Take care.